हेलो, दिस इज अभिषेक कुमार और आज हम लोग क्या प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को। आज का सारा क्लास ये ट्रिकी बेस्ड है। आज का सारा क्लास क्या है? ट्रिकी है। ठीक है, हम लोग सब क्वेश्चन के लिए ट्रिक सीखेंगे कि आखिर कैसे किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसका बेसिक थोड़ा ऑलरेडी मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ये सारा मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसको क्लियर कर देते हैं। प्रॉफिट कब था, लॉस कब था, राइट, और एसपी और सीपी कब था, एसपी एंड सीपी। ये सारे बेसिक से टर्म थे इसके। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हानि। यहाँ पे क्या था? हानि। यहाँ पे क्या था? लाभ। यहाँ क्या था? एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। सीपी मतलब क्या था? क्रय मूल्य। ठीक है, ये सारा बेसिक सा टर्म थे इसके कुछ कुछ, और इसका क्या फार्मूला होता था वो सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फार्मूला को सारे को हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, ये सारे टर्म से समझना है। प्रॉफिट कब होगा? जब मेरा एसपी ज़्यादा हो। क्या हो? एसपी माइनस सीपी हो। ठीक है, लॉस कब होगा? जब ज़्यादा में खरीदे होंगे और कम में बेचेंगे तभी ना लॉस होगा। ये सोचने वाला बात है। ठीक है, और एसपी के लिए क्या फार्मूला था आपका? एसपी इक्वल टू क्या था? एसपी निकालने के लिए क्या था? सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस बाई 100। एंड सीपी के लिए क्या था? एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज था। ये परसेंटेज में लिखा हुआ, राइट। और प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज में क्या निकालेंगे? प्रॉफिट या लॉस बाई सीपी इंटू 100। ये सारे बेसिक से फॉर्मूले थे। ये सारे बेसिक फार्मूले थे। ये सारा क्या था? बेसिक फार्मूला था। बट हम लोग सारा क्लियर करेंगे आज क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और क्वेश्चन को हम लोग बहुत तेजी से करते चलेंगे और समझते चलेंगे। देखते हैं अब क्वेश्चन को। ये किसी न किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये बेसिक क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब देखिए, कोई व्यक्ति 10 रुपया में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 यानी 10 रुपया, यहाँ पे अगर 10 रुपया में कितना संतरा खरीद रहा है? 11। और अगली बार में कितना? 11 रुपये में 10। इसमें क्या करना है? क्रॉस करना है। तो एक क्रॉस करने पे क्या आ गया? 21। और यहाँ क्या आ गया? 100। क्या आ गया? 100। तो 21 121 क्या है? 121 है और क्या है? 100 है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये दोनों का माइनस करेंगे तो क्या होगा? बीच में 21 का डिफरेंस होगा। तो 21 बाई 100 इंटू 100 प्लस साइन शो करेगा क्या? कि हमको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ। यानी 21% का क्या हुआ? लाभ हो गया। 21% का क्या हो गया? लाभ। और समझने के लिए दोनों सेम है, तो 11 का स्क्वायर करके 10 का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कर देंगे। अगर ट्रिक के यूज करना चाह रहे हैं तो इतना सा में ये ट्रिक यूज कर लेंगे इसका। ये क्वेश्चन ट्रिक से भी ऐसे बन जाएगा। क्लियर? क्या था? कुछ नहीं था। 10 रुपया 11 बेच रहा था, 11 रुपये में 10 बेच रहा था। दोनों वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, इंटरचेंज हो रहा है, आपस में बदल रहा है। तो 11 गुने 11 कितना होता है? 121 होता है। और 10 गुने 10 कितना? 100। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 21। 21 कितना पे? 100 पे। यानी 100 से बढ़ के क्या हो गया? 121 हो गया। क्या हो गया? 100 से बढ़ के क्या हो गया? 121 हो गया। यानी 21 रुपया का हुआ कितना पे? 100 पे। तो 21 बटा 100 गुने 100 यानी 21%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब यहां देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 16 क्या है? 16 रुपया। कितना? 9 संतरा। यहां कितना है? 20 रुपया। कितना संतरा? 11 संतरा। अब मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा? वंस अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आएगा?
176 कितना जाएगा, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 होगा, और एक क्या आएगा 180 आएगा। बस मल्टीप्लाई करने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है, ये समझिएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। कितना है, 4 है। कितना है, 4। तो दोनों के बीच का कितना है, 4 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है दोनों के बीच का। तो अब सुनिए 4। अब एक और इसको आसान कर सकते थे। अब 176 को क्या लिख सकते थे बताइए, 11 इंटू 16 रहने ही देंगे और इंटू 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100। तो ये जाएगा 4 टाइम्स और ये जाएगा कितना, 25 टाइम्स। तो कितना आंसर आएगा आपका, 25/11%। क्लियर, समझ में आया। तो इतना प्रतिशत का क्या होगा उसको, और प्लस साइन है तो क्या दिखाएगा, लाभ दिखाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन यही है कि मल्टीप्लाई करना है और समझना है कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये ट्रिक का क्लास है, इसीलिए हम उस ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। कोई बेईमान दुकानदार, क्या है, दुकानदार ऐसे भी बहुत बेईमान होता है सब। देखिए, कोई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पे वो क्या करता है, 960 ग्राम का बटखारा जो होता है वो यूज कर देता है। तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, पहले तो क्या था, कहा कि 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होगा। कितना होगा, 1000 ग्राम। तो अब क्या करता है, पहले बटखारा ही कितना का यूज करता है, ये 960 ग्राम का यूज करता है। तो यहाँ पे कितना बच जाता है, इसको 40 ग्राम तो यहाँ पे बच जा रहा है, इसको बच जा रहा है ना 40 ग्राम। और क्या, ध्यान समझिएगा, कितना का बटखारा था, ये 960 ही का बटखारा था ना। तो इसको जो 40 बच रहा है वो कितना पे बचेगा, 960 पे ही बचेगा। 40 कितना पे बचेगा, 960 पे ही बचेगा। कोई डाउट, हाँ, यहाँ पे 1000 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो बेस प्राइस होगा, बेस होगा जो इसका क्या होगा, 960 होगा। क्या होगा, बेस 960 होगा, क्या कि जो बटखारा जो यूज हो रहा है वो कितना का रह रहा है, 960 का ही बटखारा रह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 1000 पे नहीं लेंगे। ठीक, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब बताइए, ये 4 से कितना बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 24 कितना होगा, 24। अब 4 से कितना जाएगा, 6, 4 से कितना जाएगा, 25, 25/6 यानी कितना होगा, 6.1/4% का उसको फायदा होगा। देखिए दुकानदार कैसे फायदा कमाता है, एग्जैक्टली दुकानदार लोग इसी तरह फायदा कमाता है लोग। ठीक है, क्या करेगा, जो बटखारा होता है ना आपका तराजू वाला, या जो भी आजकल डिजिटल आ गया है उसमें भी वो लोग अपना सेटिंग कर ही ले रहा है। लेकिन ये बटखारा क्या होता है, इसमें ये लोग ऐसे ही करता है कि जो वहां पे केजी रहता है वो कम ही का रहता है, इसीलिए इतना ही लोग को फायदा होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा। एक दुकानदार 10% लाभ लेके चावल बेचता है एवं जिस बटखारा का प्रयोग करता है वो कितना, 20% कम होता है। तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए, क्या बताइए, कुल लाभ प्रतिशत। अब 20% कम होता है। अब मान लीजिए 100 है, अगर इसका 20% कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 20% कम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा उसका, 80 हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पे तो समझ में आया। अब 20% कम कर देता है तो हम चेक करेंगे पहले कि अगर जब 20% कम कर रहा है तो यहां पे कितना फायदा कमाएगा। तो अब 20/80 गुने 100, अब देखिए 20% कम कर रहा है तो 25% का फायदा दुकानदार यहीं पे कमा ले रहा है। ठीक है, और उसके अलावा फिर क्या 10% तो और ना कमा रहा है। तो ये किसका कंसेप्ट आया, सक्सेसिव का। किसका आ गया, ए बी रूल आ गया। क्या आ गया, ए बी रूल इसमें लगाना है। क्या लगाना है, ए बी रूल, राइट। अब क्या करेंगे, 25% तो यहां पे कमा लिया, कमाए ना 25%, और 10% और कमा लिया। तो जब 10% और कमा लिया तो गुने 10 करके 100 कर देंगे, ए बी रूल लगा के। ये ऐड करने पे कितना आएगा, 35, और ये कितना जाएगा,
5। ओवरऑल कितना उसको फायदा होगा? 37.5%। कितना फायदा होगा? 37.5% का फायदा होगा। इसको ओवरऑल कितना फायदा होगा? 37.5% का। ये सक्सेसिव का है, याद रखिएगा। अगर आप 25 प्लस 10 डायरेक्ट लिख दीजिएगा 35 आंसर, तो गलत हो जाएगा। 35 आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ये नहीं करना है काम। ये क्या करना है? सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट पे जाना है। किसके कॉन्सेप्ट पे जाना है? सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट पे, राइट। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सोचने वाली बात भी है कि देखिए 20% कम कर देता है, तो 20% कम करेगा तो कितना प्रतिशत का लाभ कमाएगा? तो 20 कम करके 80 ला रहा है, ठीक है। तो 20/80 गुने 100 कर देंगे, तो 25% का लाभ तो ये कमा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सक्सेसिव का केस है, तो 25% तो अभी कमा रहा है, 10% और भी पहले कमा रहा था, तो ओवरऑल कितना कमा गया? 37.5% कमा गया। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछता है बार बार। यदि 2 बैल में से प्रत्येक को 45-75 रुपए में बेचा गया है तथा एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% का हानि होता है, तो इसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, जब ये दोनों वैल्यू सेम होगा, क्या होगा? दोनों वैल्यू सेम होगा और किसी को समान प्राइस पे बेचा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या होगा? हानि होगा। ऑलवेज क्या होगा? हानि ही होगा। ऑलवेज क्या होगा? हानि, ठीक है। अब वही हानि का प्रतिशत क्या होगा? बस इसका 15 का स्क्वायर करके बाई 100 कर दीजिएगा। 225/100 यानी 2.25% का हानि। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। ये सारा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। देखना क्या है कि 2 बैल में कितना बेचा जाए। विक्रय मूल्य क्या देना होना चाहिए? विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए इसका? विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। होना चाहिए। और लाभ और हानि प्रतिशत सेम दिया रहे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। कोई दिक्कत? क्लियर? ये सारा समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं। आज का पूरा क्लास बोले है ना कि ट्रिक पे ही बेस होगा, तो क्वेश्चन को आप लोग को देखना है और बस ट्रिक सीखना है। एक गाय को कितना रुपया में बेचा जाता है? 760 रुपया में। बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होता है, ठीक है। इसमें बेचने पे क्या हो रहा है? लाभ। और इतना में बेचने पे क्या हो रहा है? हानि। क्या हो रहा है? हानि, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य कितना है? क्या है उसका क्रय मूल्य? तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में जब दिया रहेगा तो क्रय मूल्य निकालने का याद ही रखिएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 7 5 12 हो गया। 60 है 40 1300 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 650। कितना आएगा? 650 रुपया में इसको बेच क्रय मूल्य था। दोनों इक्वल था ना। तो ये चीज समझ में आया। तो ये सारा क्वेश्चन क्या अभी चल रहा है? ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। क्या था क्वेश्चन? एक गाय को 760 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होता है, क्योंकि इसमें लाभ और हानि दोनों अलग अलग दिया था। क्या दिया था? लाभ और हानि दोनों क्या दिया था? अलग अलग दिया था। क्लियर? तो वो चीज समझेंगे हम। तो अगर दोनों अलग अलग था तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे तो अगर इसको बेसिक से बनाते थे कि इधर का x और एक इधर का x, दोनों मिलकर 2x हो जाता और दोनों ये ऐड हो जाता।
इसीलिए इसको 2 से डिवाइड किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपया अधिक मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 20% का हानि है, क्या है? हानि मतलब क्या हो गया? वस्तु का 80 रुपया हो गया। क्लियर? 15% का लाभ, 15% का लाभ यानी कितना हो गया? 115। ये 80 कैसे आया? ठीक है, क्योंकि 100 से 100 जो रहता है वो कट जाता है। ठीक है, 100 से 100 जो रहता है वो कट जाता है। अब देखिए, अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 35। कितना है दोनों के बीच का डिफरेंस? 35। क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस? 35। क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस? तो कितना रुपया अधिक मिलता है इसको? 70 रुपया। तो दुगुना है ना, तो 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दुगुना कर देंगे तो क्या आएगा? 200 आ जाएगा। तो इसका सी कितना आ जाएगा? 200 रुपीज होगा। क्लियर हुआ? यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आसान क्वेश्चन था। 20 रुपए हानि पे बेच रहा है यानी 80 रुपए में बेच रहा है, 15% लाभ पे बेच रहा है यानी 15 रुपए ज्यादा बेच रहा है यानी 115 रुपए बेच रहा है। अब उसमें कितना? 70 रुपए अधिक मिलता है यानी दोनों के बीच का जो गैप है उतना ही ना अधिक मिलता है। तो परसेंटेज में 35 है तो रुपए में कितना है? 70। तो 100% का मतलब कितना होगा? दुगुना है तो 200 निकाल देंगे। समझ में आ गया? तो यानी परसेंटेज से ही रिलेटेड है ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस या चैप्टर और भी सारा। तो परसेंटेज पहले आप लोग का क्लियर होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अभी तक 7th क्वेश्चन कर चुके थे, ये 8 नंबर क्वेश्चन है और अच्छे से इसको समझेंगे। अब देखिए, एक वस्तु को 250 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचने पर 20% का हानि होगा? एक में लाभ है और एक में क्या है? हानि है। कितना में बेचा गया? 250 रुपया में। याद रखिएगा, एक फॉर्मूला दिए थे कि अगर विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य क्या होता है? 100 बाई से कितना? अगर जितना लाभ प्रतिशत है लाभ से कर देंगे यानी 100 प्लस क्या होगा? 125। तो ये क्या निकल गया? आपका क्रय मूल्य। अब इसको कितना हो रहा है? 80 कितना? 20% का क्या है? हानि है यानी कितना में बेच रहा है? यानी 100 माइनस 20% इसका निकालेंगे बाई 100 करेंगे। ये बेसिक नहीं, ये आपको लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, बाकी थोड़ा सा फिर समझ जाइएगा। ये 250 हो गया, 100 हो गया, 125 हो गया, 80 हो गया, बाई 100 हो गया। क्लियर? 100 से 100 कैंसिल आउट, इससे कितना जाएगा? 160। तो एक चीज आप नोटिस किए कि 100 को तो कैंसिल होना ही है। ठीक है, तो हम लोग 100 वाला झमेला ही क्यों नहीं हटा दे ना। तो इसीलिए इसको बनाने का अप्रोच होता है, जो अपना ट्रिकी अप्रोच होता है वो कैसे होता है समझिए। कितना में बेचा गया? विक्रय मूल्य कितना है? 250 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है इसका? 250 रुपया। तो विक्रय मूल्य लिख देना है 250 रुपया। अब विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य ही आएगा। तो अब देखिए, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो लाभ नीचे ही होगा, कहीं क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य वाले में क्या था? नीचे जा रहा था। फिर उसको क्या कर रहा है? 20% हानि पे बेच दे रहा है यानी कितना में बेच रहा है? 80 में बेच रहा है। कितना आया? 160 रुपया। क्लियर? आया समझ में? तो ये ट्रिक था, डायरेक्ट आंसर निकला ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन यही करेंगे, पूरा ट्रिक का ही खेल है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, 1 रुपए में 30 संतरा खरीदा जाता है तो 25% का मुनाफा के लिए 1 रुपए में कितना संतरा किया? 30 संतरा खरीदा जाता है। कितना खरीदा जाता है? 30। तो प्रतिशत का मुनाफा चाहिए, कितना चाहिए? 25% का। तो क्या करेंगे? 100 बटा 125 देखते हैं। ठीक है, ये कितना का? 25 से कितना जाएगा? 4। ये कितना जाएगा? 5। ये कितना टाइम जाएगा? 6 टाइम्स। ये कितना आएगा? 24। कितना आ गया? 24।
तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। 1 रुपए में 30 खरीदे जाते हैं तो 25% मुनाफा के लिए कम बेचेंगे ना। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई अगर कम संतरा बेचेंगे तभी जाके हमको ना फायदा होगा। अब कोई बोलेगा कि सर नहीं ज्यादा बेचेंगे, तो भाई गलत चीज है। अब आइए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कोई दूध वाला दूध खरीदता है और वह उसे 5 रुपये प्रति लीटर में 200 रुपये की हानि। अब हानि कितना हो रहा है? 200 का, और 50 रुपये का 150 रुपये का क्या है? मुनाफा। हानि मतलब माइनस, ये मुनाफा मतलब प्लस, याद रखिएगा। हानि मतलब माइनस और मुनाफा मतलब प्लस, हमेशा याद रखिएगा लाभ और हानि में। और उसे 6 रुपया और कितना गया बस का मुनाफा होता है। यहाँ पे 5 रुपया है, क्या है? 5 रुपया, और यहाँ पे क्या है? 6 रुपीज, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस में एक प्लस में है, तो अगर 150 ही किसमें है? मुनाफा, तो प्लस माइनस। ये हानि कितना है? माइनस में, माइनस 200, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे कितना में खरीदा, खरीदना यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है कि जो रेट है ना, इसका रेट का अंतर होता है, जो इसका रेट है उसका अंतर होता है, ठीक है। कितना रुपए, ठीक है। और क्या होगा, इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, इसको ऐसे कीजिए, समझते हैं इसको। देखिए क्या कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, देखिए ये क्या है आपका, समझिएगा। 200 रुपया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 250 रुपये का हानि और लाभ, मतलब ये क्या है आपका मात्रा के अकॉर्डिंग हो रहा है। और ये आपका क्या है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है। नीचे क्या था आपका? रेट था, क्या था? रेट। और ऊपर क्या था? इतना रुपया का हानि, मतलब टोटल डिफरेंस था, क्या था? टोटल अंतर जो हो रहा था वो था। समझेंगे इसको, बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, समझिएगा। और ये क्या कर रहा है, अंतर कितना होगा रेट का? तो 6 माइनस 5, 6 माइनस 5। तो अब सुनिए 150 में अगर ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो 350 बटा 1 क्या हो गया? 350 रुपया। आया क्लियर? ये रुपया था, क्या था? 350 रुपया में वो दूध खरीदा था। आगे समझ में कुछ नहीं था, ठीक है। ये सारा ट्रिक बेस्ड क्लास ही आज, तो एक्चुअली हम डेप्थ में जाएंगे ही नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को ट्रिकली सॉल्व करेंगे, और भी बहुत कम टाइम लगेगा। एक्चुअली हमको दिखाना पड़ रहा है तो इतना टाइम ले रहे हैं, नहीं तो ये भी टाइम नहीं लेते। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो वह 15% बचत करने लगा, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। मान लीजिए उसका इनकम कितना है? 100, तो सेविंग कितना करता है, बचत कितना करेगा? ये आय है उसका, तो बचत कितना कर रहा है? 10% बचाता है, ठीक है। अगर उसके आय में 20% का वृद्धि हो जाता है, कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाता है? 20, तो उसका आय कितना हो गया? 120 हो गया। तो अब अपने आय का 15% बचाता है, मतलब इसका कितना प्रतिशत बचाता है? 15%। तो इसका 15% कितना होगा? एक जीरो से जीरो कट गया, कितना होगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। कितना हो गया? 18। मतलब 10 रुपए से बढ़ के कितना रुपया गया इसमें बताइए? 10 रुपए से बढ़ के 18, कितना का बढ़ोतरी हुआ? 8 का वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ? 8 का। कितना पे? 10 पे। तो 8 बटा 10 गुने 100, यानी 80% का वृद्धि हुआ। देखिए थोड़ा थोड़ा बचत करने से पता चलता है ना कि कितना बचत हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि बचत करने का आदत डालिए। आइए इसमें क्या था क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं फिर से। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? 20%,
और 15% बचत करने लगता है, और वो 15% बचत करने लगता है, बढ़ता है 120 हो गया, इसका 15% बचत होगा तो 12 गुने 15 कितना होता है 18 होता है, 180 आता है, एक जीरो कट के हो जाएगा, तो 18 रुपया बढ़ा, तो 100 रुपये में बढ़ 10 रुपया कितना बढ़ा 18, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ 8 का, तो कितना पे 10 पे, ठीक है, तो 8/10 गुने 100 यानी 80% हुआ। कोई डाउट नहीं, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। एक व्यक्ति 1350 रुपए में 2 घोड़े खरीदता है, वह एक घोड़े को 6% के हानि सहकर बेचता है, ठीक है। एक जो पहला घोड़ा था उसको 6% का हानि सह रहा है, क्या सह रहा है हानि, ठीक है, बेचता है। तो दूसरे घोड़े को 7% का लाभ सह के बेचता है, क्या सहता है 7.5%, सॉरी 7.5% का लाभ सह के बेचता है। प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या थी यदि पूरा कारोबार में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हो गया, क्या हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो अब एक चीज समझेंगे कि फर्स्ट बाई अगर सेकेंड का रेशियो निकालना हो आपको, फर्स्ट बाई सेकेंड, तो क्या लिखेंगे 7.5/6 लिखेंगे, समझिएगा। कहीं देखिए यहाँ पे कुछ खेल नहीं है, यहाँ पे सारा खेल है परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है तो हम परसेंटेज को कैसे भी घुमा देंगे, जब लास्ट में परसेंटेज ही रहना रखना रहता है और परसेंटेज भी दिया रहता है तो हमको जरूरी नहीं है पहले वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे कि आखिर फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो कितना है। भाई जितना खरीद रहा है और खरीदा होगा दोनों को, मतलब या बेचा होगा, यानी दोनों को जो बेचा होगा, ठीक है, तो वही रेशियो ना इसका आएगा, जितना लाभ का रेशियो होगा, ठीक है, या हानि का रेशियो होगा उसी पे जाएगा वो। तो अब समझिए ये जीरो यहां आ गया, ये कितना होगा 15×5 = 75, ये कितना होगा 15×4 = 60, 5/4। ये तो समझ में आ गया कि दोनों का रेशियो कितना होगा 5/4। अब सुनिए पहला का प्राइस क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट का वो प्राइस क्या हो जाएगा। अब फर्स्ट को 5 रेशियो में बांटे हैं तो 5 हो गया, राइट। अब दोनों को ऐड करते हैं तो 5 और 4 कितना हो गया 9 गुने 1350, ठीक है। सेकेंड का क्या हो जाएगा सेम चीज 4/9 गुने 1350। आंसर फाइंड आउट कीजिए, 5 3 8 1 9, 9 से कट जाएगा, ठीक है, 9 एकम 9, 9 कितना हो गया 9 4 13, 9 5 45, 150 जाएगा, यानी 15×75 750 रुपया इसका होगा, ये भी जब जाएगा 50 तो 5 होगा 60, यानी इसका कितना होगा 600 रुपया, कितना आएगा 600 रुपया। यानी एक को कितना में बेच रहा है 750 रुपया में और दूसरा का कितना में बेच रहा है 600 रुपया में। क्लियर हुआ, कोई डाउट। 6% हानि पे बेच रहा था, देखिए समझिए यहीं पे क्लू था कि जो लाभ और हानि का जो रेशियो होगा ना, एक्चुअली इनका जो प्राइस है ना, क्रय मूल्य का प्राइस है, वो दोनों का ही रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। जैसे किसी को जो चीज में खरीद रहे हैं, ठीक है, अब कम में बेचेंगे तो स्वाभाविक बात है कि भाई हानि होगा, ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, बट लेकिन जो मेरा क्रय मूल्य का रेशियो होता है ना, वही रेशियो जाता है लाभ हानि का। यहां तक क्लियर हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपया कम हो तो 4 रुपया और अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है 4 रुपया अधिक और हो जाता है, तो लाभ अधिक हो जाता है, तो क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। क्या करना है क्रय मूल्य। तो सुनिए क्या किया गया 20% लाभ पर बेच दिया गया पहले, और 4% और अधिक, तो 4% और अधिक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अधिक जो किया जाता है ना, अधिक 4 पैसे जो अधिक किया गया है ना, उसको नीचे लिख दिया जाता है गुने 100, ठीक है। अभी देखिएगा समझिएगा, ठीक है, एक बार देखिए। तो 20 + 4 कितना हो गया 24, बटा 4 गुने 100 है, तो ये कितना जाएगा 6, कितना आएगा 600 रुपया, कितना आएगा 600 रुपया,
तो क्रय मूल्य कितना होगा इसका 600 रुपये। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। कितना प्रतिशत लाभ पे बेचा जाता है? 20%। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया बढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 100 रुपया बढ़ा दिया जाता है, तो 4% और अधिक लाभ हो जाता है। तो क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो अब क्या कह रहे हैं? 20 + 4 किए हैं, कितना आया? 24। और ये जो पहले वाला था उसको लिख दिए हैं। और कितना रुपया अधिक कम हो जाता है? 100 रुपया। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आंसर आया आपका? 600 आया। कितना आया? 600 रुपया आंसर आया। तो सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इसमें डाउट नहीं है, एक बार आप देखिएगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो बनेगा। आइए ये क्वेश्चन देखिए। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसी वस्तु को 20% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कितना लाभ प्रतिशत हो रहा है? 20%। कितना लाभ हो रहा है? 20% हो रहा है। तो समझ में आ गया कि 100 पे 20% लाभ होगा तो कोई भी चीज कितना जाएगा? 120 होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद गुना। अब बताइए, पहली बार क्या कर रहा है? अंकित मूल्य पे 10% का छूट दे रहा है, और दूसरी बार में कितना दे रहा है? 20%। तो जितना दूसरी बार में दे रहा है ना, उसको पहले ऊपर लिख देंगे, सेकेंड टाइम वाला, ठीक है। और पहला टाइम में कितना दे रहा है? 10%, तो इसको नीचे लिख देंगे। क्या कर देंगे? नीचे लिख देंगे। आया समझ में? क्या समझ में आया? कि पहली बार में जो छूट था उसको नीचे लिखेंगे और दूसरी वाले को छूट को ऊपर लिखेंगे। तो अब देखिए ये कितना आ गया? 120 इंटू, ठीक है। अब सेकेंड माइनस कीजिए, सेकेंड वाला क्या कितना प्रतिशत है? 20%, तो 80। ये कितना जाएगा? 90। हुआ? कोई डाउट? क्लियर? अब देखिए, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से गया कितना बार में? 3, 3 से गया कितना बार में? 4। ये कितना हो गया? बीस। एक मिनट देखते हैं। 120 क्या था? गुने 80 ये था, ठीक है, और 90 ये था। इसको देखते हैं एक बार। क्रॉस किए थे, 0 से 0 गया, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा ये 40, 8 चुका 32, 320 होगा। 100 से ऊपर परसेंटेज आ रहा है। इसको रोकिएगा। तो अब ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये 14 नंबर क्वेश्चन, राइट। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को 20% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। तो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? 100 तो लेना ही है। कितना प्रतिशत का लाभ होता है? 20% का। क्लियर? अब क्या करेंगे? ऊपर 100 लिखेंगे, नीचे भी 100 होता है। अब यहां माइनस करेंगे, क्या कि छूट दे रहा है। बस यहां पे एक यही चीज समझना है कि किसमें से किसको माइनस करेंगे। तो अब देखिए 10% का छूट देता है, जो पहले वाला है उसको नीचे लिखना है, इसमें से 10% को माइनस करना है। और इसमें से क्या दे रहा है? 20% का छूट देता है, 20% का छूट। अब जो आंसर आएगा उसको क्या करना है? 100 उसमें से माइनस कर देंगे, तब जाके आपका क्या आएगा? लाभ प्रतिशत आएगा। क्या आएगा? लाभ प्रतिशत। तो 120 हो गया गुने 80/90। क्लियर? एक 0 से क्या हुआ? एक 0 कैंसिल आउट। 3 से गया 3, 3 से गया 4, 8 चौका 32, यानी 320/3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? इस 320/3 में से 100 को माइनस कर देंगे,
ठीक है, तो यहाँ 300 हो जाएगा मालूम है, यहाँ 20 होगा, 20/3 कितना आएगा 20/3। इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 6.2/3% आ गया। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या आएगा 6.2/3% का लाभ। तो किए क्या आप समझते हैं, जो लाभ यहाँ पे हो रहा है, जो यहाँ पे लाभ हो रहा है 20% का, उसको क्या किए यहाँ पे ऐड किए। पहला स्टेप समझेंगे, 20% का लाभ हुआ तो उसको ऐड किए। उसके बाद क्या, पहले 10% का छूट दे रहा है, तो जो पहली बार में दिया जाएगा ना फर्स्ट टाइम, क्या दिया जाएगा फर्स्ट टाइम उसको नीचे और सेकेंड टाइम वाले को ऊपर। ठीक है, और डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसमें से क्या करेंगे 100 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 100 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जितना आएगा वही आपका आंसर होगा लाभ प्रतिशत। 6.2/3% आया था। एक्चुअली सारा इस ट्रिक पे समझना है इसको। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहना है। अब आइए देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन का सीरीज है आपका। ठीक है, अब समझते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 10 वस्तु का सीपी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझिएगा, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब इसमें कंफ्यूजन आता है कि सर कैसे निकालेंगे लाभ हानि प्रतिशत का। तो सीपी बाई अगर एसपी का रेशियो निकालिएगा, ठीक है, तो यहां पे 9 कितना आएगा रेशियो 10 होगा। बताइए, 9:10 होगा ना। तो अब 9 रुपए के वस्तु को 10 रुपए में बेच दिया गया, तो कितना लाभ हुआ 1 का, कितना 9 पे 9 रुपए का बोला था, 1/9 गुने 100, यानी 11.1/9% का लाभ हुआ। समझिएगा, लाभ और हानि इसमें कब क्या होगा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना दिमाग लगाना है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य इसके साथ अटैच कर देना है। और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो इसको 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के साथ अटैच कर देना है। क्या करना है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के साथ अटैच कर देना है, फिर दोनों का रेशियो निकालना है। कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। सचिन ने 20 वस्तुओं के लिए उतना ही रकम अदा की जितना वो 16 वस्तुओं को बेचता है। तो 20 वस्तुओं के लिए सीपी और 16 वस्तुओं को बेचता है यानी एसपी। क्लियर हुआ? तो सीपी बाई एसपी 16/20, तो 16 का 20 में बेच रहा है, तो लाभ कितना आ रहा है 4, कितना पे 16 पे गुने 100, कितना हुआ 25%। कितना आया 25%, कितना आया 25%। क्लियर? सचिन ने 20 वस्तुओं के लिए जितनी अदा रकम की, मतलब जितना रुपया दिया उतना ही उसको 16 वस्तुएं बेचता है। जितना 20 वस्तुओं को खरीद रहा है ना, उतना ही में 16 वस्तुओं को बेच दे रहा है, तो उसको कितना लाभ हुआ 25%। क्लियर? कोई डाउट नहीं, बस ये चीज याद रखिए और क्वेश्चन बनते जाएगा। यदि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है देखिए। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेम है। तो 120 वस्तुओं को बेचने पे 120 वस्तुओं को बेचने से वो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए, बेच रहा है यहां भी बेच रहा है, तो कितना का फायदा उसको हो रहा है 30, कितना का है 30 का। ये क्लियर हुआ? उसको 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हो रहा है, तो कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। क्लियर? अब सुनिए, अब टोटल इसका कितना आ जाएगा, यहां पे थोड़ा सा देखिए, इसको समझिए, यहां पे क्लियर कीजिए। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। इसको देखिए, समझिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, 120 रुपए के वस्तु को कितना 30 था, यहां पे 30 वस्तुओं के बराबर हो रहा है, कितना 30 वस्तुओं के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो अब समझिए 120 हुआ, यहाँ पे 30 वस्तु के बराबर इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो 30 रुपए, तो 30 वस्तु यानी 30 तक तो समझ जाइए उसका लाभ है। ठीक है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य इतना है
और इतना लाभ हो रहा है, तो यानी क्रय मूल्य इसमें क्या ले सकते हैं, 120 माइनस 30 ले सकते हैं, गुने 100। क्या होगा, गुने 100, यानी 30/90 गुने 100, 100/3, यानी 33.1/3%। क्लियर हुआ। देखिए वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, वहां पे उतना वस्तु के बराबर था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर है, ना कि उतना वस्तु के बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा यही डिफरेंस है उस क्वेश्चन में जो जस्ट मैंने स्लाइड करके आपको दिखाया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए उतना विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर कर दिए, लेकिन उतना वस्तु का क्या था, उतने वस्तु का विक्रय मूल्य जो था का वैल्यू दिया हुआ था, तो यही डिफरेंस इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में हो रहा है। ठीक है, आ गया। यहाँ पे जितना बेच रहा है उतना में खरीद रहा था उधर, तो दोनों का इक्वल करके इक्विवेलेंट कर दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए ये क्वेश्चन, अगर 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, इसको क्या हो रहा है, हानि होता है। क्या, उसमें लाभ था और इसमें क्या है, हानि है। देखिएगा उसमें क्या था, लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ठीक, हम लाभ हो रहा है तो यानी कम में ना खरीद रहे थे, तो माइनस किए थे, और इस केस में क्या है आपका, हानि है। इस केस में क्या है, हानि है। तो स्वाभाविक बात है, हानि है तो ज्यादा में बेचेगा ना, तब ना जाके कुछ फायदा होगा। अब सुनिए, जैसे ज्यादा में खरीदा था, क्या था, ज्यादा में खरीदा था और कम में बेच दिया था, तब हानि उसको हुआ, और वहां पे फायदा था तो ज्यादा में बेचा था, तो इसको क्या करेंगे, ज्यादा में बेचना है। क्या करना है, इसको ज्यादा में बेचना है। तो अब देखिए समझिएगा, 200 रुपए का वस्तु था, क्या था, 200 रुपए का, यहां वस्तु को रुपया मान लीजिए, क्या मान लीजिए, रुपया मान लीजिए, और 50 रुपए का एक तरह से उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। यहां 200 रुपया था, समझ जाइए। तो आखिर अगर वस्तु को जो था, अगर 250 रुपया में खरीदा था, यानी 200 में बेच दिया, तभी ना उसको लॉस हुआ। तो यहाँ पे सीपी कितना आ गया, इसका 250 आ गया। ये क्या होगा आपका बच्चा, सीपी होगा। क्या होगा आपका, सीपी होगा। क्या होगा, सीपी, राइट। तो 250 हो गया ये, ठीक है, और गुने 100, ये कितना टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स। कितना आएगा, 20%। क्लियर हुआ। बस यही कंफ्यूजन था जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को एक बार बैक करते हैं, देखिएगा। लाभ दे रहा है, क्या दे रहा है, लाभ। ठीक है, यहां पे समझिएगा, लाभ दे रहा था। जैसे मान के चलिए कि कोई वस्तु 10 रुपया का है, ठीक है, अगर लाभ जब लेना है, अगर वस्तु को कब है कि जब कम में खरीद के ज्यादा में हम बेच दे रहे हैं, तब जाके लाभ होता है। ठीक है, तो यानी क्या खरीद रहे थे, क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे, कम में खरीद रहे थे ना भाई। तो नीचे वाला क्या होता है, अपना क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य। तो कम लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसीलिए यहां पे माइनस हुआ है। और यहां पे क्या था भाई, जब लाभ लाना है तो क्या कर रहे हैं, ज्यादा में। ठीक है, तो ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे, बोलिए, प्लस कर देंगे। तो इसीलिए सॉरी, हानि था, यहाँ पे क्या था, हानि था। क्या था, हानि था। तो ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्यादा में बेच देता है। किसी वस्तु को अगर 10 रुपए हम खरीद रहे हैं, ठीक है, 8 रुपए में बेच देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, हानि, जो लास्ट केस में था। ठीक, अब 10 रुपए के वस्तु को खरीद के 12 रुपए में अगर हम बेच देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, लाभ। क्या आएगा, लाभ। क्या आएगा, लाभ। तो यहाँ पे हानि था, क्या था, हानि। अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो ये जो था, इसमें जितना हानि आया उसी को ना ऐड करते हैं, ठीक है, तब जाके आएगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, अगर माइनस करेंगे तो हानि के लिए क्या था भाई, इसमें ऐड करके तभी निकला था, इसलिए इसमें ऐड कर दिए। अगर लाभ के केस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तब ना निकलेगा। इसीलिए हम लास्ट क्वेश्चन में क्या किए थे, माइनस किए थे, और हानि वाले केस में क्या किए थे, प्लस। बस इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है, लाभ और हानि, 2 वर्ड दिया रहेगा। ठीक है, तो हानि में क्या था बच्चा, अपना प्लस, और लाभ में क्या था, माइनस कर देना है। और ये बेसिक सा क्वेश्चन था, सारा जो कंप्लीट कर दिया आपका।